प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। साथ ही समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में भी हमारा नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्राद्ध के, जो श्राद्ध है कनागत चल रहे हैं, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। देवियों महापुरुषों, जब तक हम सत्य के साथ में नहीं आए तब तक हम अंध परंपराओं, अंधविश्वास के तहत लकीर के फकीर बनकर जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो करते आए उनकी देखा देखी करते आए। लेकिन जब नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा हमें सद्ज्ञान मिला, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा जो हमें इशारा मिला है उसके तहत हमें थोड़ा जागरूक होना चाहिए, हमारे अंदर थोड़ी सी बदलाव आना चाहिए। वैसे तो दुनिया की गति जो भी हो, दुनिया में कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, दुनिया से हमें लेना देना नहीं। लेकिन जब नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा जो सद्ज्ञान मिला है उसके तहत अगर हमने अपने आप में बदलाव नहीं किया तो कुछ मिलने वाला नहीं। हमारा अपना अनुभव ये है कि अगर आपको श्राद्ध डालने की आदत है, श्राद्ध डालना ज़रूरी अलग समझते हैं आप, तो हमारे आपके परिवारों में मान लीजिए हमारे दादी दादा गुजर गए, आज हमारे मम्मी पापा जीवित हैं, किन्हीं के मम्मी पापा भी गुजर गए, तो बड़े भाई मौजूद हैं, बड़ी बहनें मौजूद हैं, या कोई चाचा मौजूद हैं, ताऊ मौजूद हैं, यानी हमारे परिवार में जो सबसे बड़े हैं, अगर हम श्राद्ध डालने की चाहत है तो हमारे परिवार के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको पूरा परिवार इकट्ठा होकर दूध पानी मिला करके उसमें कुछ फूल पत्तियां डाल करके अतर केवड़ा वगैरह जैसे भी सुगंधित खुशबू बना करके उसमें बड़ा अच्छे तरीके से और पूरा परिवार मिल करके उनको स्नान कराए और अच्छे से स्वच्छ अच्छे नए कपड़े पहना करके किसी जगह एक बढ़िया सी स्थिति में बिठाल कर कुर्सी पर या चौकी पर बिठाल करके पूरा परिवार कोई पकवान बनाएं, मिल कर के खिलाएं और पूरा परिवार सभी उनके चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। अगर इस तरीके का अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे जो पूर्वज जो हमें छोड़कर संसार से जा चुके हैं उनकी भी अंतरात्मा खुश हो सकती है। लेकिन अगर हम उनके लिए जल अर्पण करते रहे, उनके लिए जो भी आज तक परंपराएं जो क्रियाएं करते आए उनकी क्रियाओं को करते रहे तो उन्हें मिले न मिले, लेकिन हम जरूर ढोंग पाखंड की परिधि में। वैसे तो हमें जब सत्य के साथ में आ गए, नारायण साकार हरि के सानिध्य में आ गए, तो हमें किसी भी तरीके से लकीर के फकीर नहीं बनना है। लेकिन किसी की अंतरात्मा का भाव है कि हम ऐसा इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, पहले से करते आए, हम छोड़ने में विवश हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप विवश हैं तो जीते जागते की पूजा करो, जीते जागते को प्रसन्न करो। अगर आपके बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हैं, जीते जागते प्रसन्न हैं, तो आपके गुजरे हुए भी शायद प्रसन्न हो सकते हैं। लेकिन आप जीते जागते हम अपने माँ बाप को गालियाँ देते रहे, जीते जब तक जिंदा थे माँ बाप को कभी एक गिलास पानी की न पूछ पाए, और जब मर के संसार से जा चुके हैं उनके लिए हम क्या क्या गतिविधियाँ अपनाते हैं, ये थोड़ा ढोंग पाखंड की परिधि में आता है। इसलिए हम आप सभी देवियों महापुरुषों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नारायण साकार हरि परमात्मा जी के वचन की तरफ ध्यान दें। अगर हम वचन की तरफ ध्यान देंगे तो नारायण साकार हरि परमात्मा जी हमारी तरफ ध्यान देंगे, और नारायण साकार हरि हमारी तरफ ध्यान देंगे तो फिर हमारा जीते जी भव से बेड़ा पार हो सकता है। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।